हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। फाइबर आर मेनली टू टाइप्स, दोज आर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब होता है जो कि हमें नेचुरली उपाय से या फिर नेचुरली प्रोसेस से मिलता है, जैसे कि होता है हमारा कॉटन या फिर जूट या फिर हमारा सिल्क, ये सब क्या होता है नेचुरल फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है, जो भी हमें सिंथेटिक वे से या फिर केमिकल से हमें मिलता है उससे क्या बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं। देयर आर सम फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दीज आर मेड अप स्मॉल यूनिट्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, बहुत सारे जो फाइबर को या फिर जो बहुत सारे मटेरियल को हम क्या करते हैं केमिकल वे से या फिर लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, हम उससे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, रेयन, नायलन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब क्या होता है सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज रेयन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्यों रेयन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आंसर। इट हैज अ सिल्क लाइक एपियरेंस, क्योंकि यह सिल्क जैसा दिखाई देता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल करेक्ट फाइबर्स। आंसर ये वाला करेक्ट है कि ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जो रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि जो रेयन वुड पल्प से मिलता है हमें, इसलिए यह सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को हम ऑल्सो और भी क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। जो भी नेचुरल फाइबर होता है वो अपने आप बनता है, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो आर्टिफिशियल मतलब वो केमिकल से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, एंड मैन मेड मतलब आदमियों के द्वारा बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर कौन से सिंथेसाइज करके रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो है। सिंथेटिक फाइबर के जैसे प्लास्टिक को भी हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव फॉर एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। कोई भी एक एग्जाम्पल देना है कि नायलन फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर क्यों होता है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर मैंने बोला जैसे आपको, उसमें नायलन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों नायलन ज़्यादा स्ट्रांग होता है या फिर उसका एग्जाम्पल क्या है। नायलन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रॉक एंड मोक फॉर मेकिंग पैराशूट्स। दिस यूजेस सो दैट नायलन फाइबर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि जो नायलन फाइबर होता है उससे हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, कुछ भी रोप मतलब रस्सी बनाने के लिए, जो क्लाइंबिंग करते हैं, जो हिल क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंब करते हैं, उसके लिए वो रस्सी जो यूज़ करते हैं वो किससे बना होता है, नायलन से बना होता है। और वो जो पैराशूट में जो रस्सी का यूज होता है वो भी किससे बनता है, नायलन से बनता है। देयर यूजेस शोज दैट नायलन फाइबर है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि ये सब जो मुश्किल काम के लिए नायलन यूज होता है, इससे हमें पता चलता है कि नायलन जो फाइबर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक्स कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कोई भी फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर ज़्यादा क्यों फेवरेबल होता है या फिर ज़्यादा यूजेबल क्यों होता है। द आंसर इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम आर। क्योंकि जो प्लास्टिक कोई भी चीज़ में या फिर कंटेनर में हमें कुछ भी चीज़ रखना फेवरेबल क्यों लगता है, बिकॉज अब यहाँ पे लिखा है 4 ऑप्शन वो 2000 लाइट वेट। क्योंकि प्लास्टिक का कोई भी अगर कंटेनर होगा या फिर कोई भी बकेट होगा वो क्या होता है, लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्का होता है। लोअर प्राइस, अगर हम वही कंटेनर अगर कुछ भी अगर मिट्टी का या फिर
कुछ भी अगर लोहे का, पित्तल का, स्टील का अगर लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होगा। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, लाइट वेट होता है, गुड स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा मजबूत भी होता है, एंड इजी हैंडलिंग, और उसे हैंडलिंग करना मतलब कैरी करना भी आसान होता है। इसलिए हम हमेशा कुछ भी कंटेनर को, प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करते हैं कुछ भी फूड स्टोर करने के लिए। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है। थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पे पहले लिखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंड इजीली। क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है हमें उसे इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं। इट ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। अगर हम उसे ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन कभी बेंड नहीं होगा। जैसे हमारे घर पे कुछ भी अगर चेयर है, चेयर को अगर हम ज़्यादा मोड़ेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाता है लेकिन फोल्ड नहीं होगा। वैसे ही थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजीली। अगर कोई भी थर्मोप्लास्टिक होगा घर पे, जितने भी जो बकेट होते हैं, बकेट क्या होता है, अगर ज़्यादा वो प्रेस करेंगे तो टूटता भी है और बेंड भी होता है, इसलिए वो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दस इट कैन बी रिसेप्ड वंस बाय हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, हम ज़्यादा हीट देने पर भी वो क्या नहीं होगा, कभी भी हीट नहीं होगा या फिर सॉफ्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, एक बार ही इसे हीटिंग करते हैं और उसे कुछ भी शेप दे देते हैं। उसके बाद हम कितना भी हीट करने पर भी वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कभी भी मेल्ट नहीं होगा। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड इजीली, दस इट कैन बी रीसेप्ड। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को हम ज़्यादा हीट देने पर वो सॉफ्ट हो जाता है या फिर मेल्टेबल हो जाता है, इसलिए हम जितने बार भी उसे मेल्ट करके कुछ भी शेप दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्यों ये जो नीचे जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्लग एंड यहाँ पे एक लिखा है जो सस्पेन हैंडल, वो दोनों क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। सस्पेन हैंडल मतलब होता है, हमारे घर पे देखो अगर जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है या फिर जो चाय बनाने का जो सॉसपैन होता है उसका भी हैंडल होता है, वो किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। बिकॉज दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। क्योंकि हमें जो सॉसपैन होता है उसे हमें हमेशा खाना बनाने के लिए हीट करना पड़ता है। अगर वो प्लास्टिक अगर मेल्ट हो जाएगा या फिर कुछ भी पिघल जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्लास्टिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर सॉसपैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड, इसमें क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कभी भी हीट के वजह से मेल्टिंग नहीं होगा। इसलिए अगर हम स्विच बोर्ड जो भी होगा या फिर जो यहाँ पे लिखा है प्लग बोर्ड होगा या फिर इलेक्ट्रिक प्लग होगा, इसमें अगर हम क्या करेंगे, अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हीट आने पर वो कभी मेल्टेन नहीं होगा, कभी पिघलेगा नहीं, और हमारा घर का जो वायरिंग है वो कभी भी डैमेज नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कौन सा चीज़ रिसाइकल हो सकता है और कौन सा चीज़ रिसाइकल नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो दिख रहा है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस। यहाँ पे जो दिख रहा है प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक चेयर, कैरी बैग। यहाँ पे देखो जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी अगर टेलीफोन का जो यूज इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कुकर हैंडल होता है या फिर इलेक्ट्रिक स्विच होता है, वो सब किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। वो सब किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। इसलिए ये सब कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकता है या फिर उसे पिघला कर हम कुछ भी नया चीज़ नहीं बना सकते हैं। लेकिन कैन बी रिसाइकल्ड मतलब ये जो सारे चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उससे हम क्या करेंगे, अगर रिसाइकल कर सकते हैं उसे मेल्ट करके पिघला के हम नया वाला चीज़ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक टॉय, जो घर पे कुछ भी प्लास्टिक खरीदने के लिए आते हैं गाँव में, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक टॉय कुछ भी अगर मिलता है तो वो ले जाते हैं, अगर मिलता है उन्हें और प्लास्टिक टॉय तो लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसे पिघला के उन्हें और कुछ भी एक नया वाला चीज़ बनाना है। यहाँ पे प्लास्टिक चेयर, कैरी बैग्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, से जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है ना, वो वाला जो हल्का प्लास्टिक का, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल, ये सब क्या है, इट कैन बी रिसाइकल्ड फर्दर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राणा वांट टू बाय शर्ट्स फ्रॉम समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन। राणा एक लड़के का नाम है, वो क्या करना चाहती है, एक समर सीजन के लिए एक उसे शर्ट खरीदनी है, तो वो कैसा शर्ट खरीदना उसे पसंद ज़्यादा लाभदायक होगा, कॉटन शर्ट या फिर सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है कोई भी शर्ट। सिंथेटिक फाइबर मतलब जैसे मैं बोल रहा था रेयन, नायलन, पॉलिस्टर, ये सब। क्योंकि समर सीजन है, ये वाला जो सीजन क्या लिखा है यहाँ पे, समर सीजन है। समर सीजन में क्या होता है, ज़्यादा पसीना आता है, इसलिए अगर कॉटन का शर्ट होगा तो वो क्या करेगा, जो भी पसीना होगा वो उससे ऑब्जर्व कर लेगा। राणा शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन, राणा को क्योंकि उसे समर सीजन के लिए चाहिए, इसलिए उसे एक कॉटन शर्ट खरीदना बेहतर होगा। दिस इज बिकॉज कॉटन इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, इट कैन सॉक द स्वीट कमिंग आउट ऑफ बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट। वो क्या करेगा, वो वाला शर्ट जो कॉटन का शर्ट है, हमारे बॉडी से जो भी एक्सपोज होगा, वो जो भी जो स्वेट एक्सपोज होगा, पसीना निकलेगा, उसे वो क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, वो जो कॉटन का शर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक वो क्या होता है, नॉन कोरोसिव, मतलब वो किसी भी चीज़ के साथ मतलब रिएक्ट नहीं करते। नॉन कोरोसिव मतलब होता है प्लास्टिक कभी भी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसका एग्जाम्पल के साथ समझाना है। प्लास्टिक आर नॉट कोरोडेड इवन इफ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। प्लास्टिक कभी भी किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी मटेरियल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉन रिएक्टिव नेचर विथ मोस्ट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल द क्लीचिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल अगर देखने जाएंगे तो हमारे घर पे जो भी अगर कुछ भी अगर हम देखेंगे तो अगर अचार होता है, कुछ भी ऑयल होता है, लिक्विड होता है, वो हम किस में डाल रखते हैं, अगर ज़्यादा सेफ कहाँ होता है, प्लास्टिक के बोतल में। क्योंकि प्लास्टिक कभी भी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड द हैंडल ऑफ ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। टूथब्रश का जो ब्रिस्टल मतलब होता है जो पंख होता है, जो जिससे हम ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, उसे बोलते हैं ब्रिस्टल। क्या वो ब्रिस्टल जो भी होता है वो प्लास्टिक से बनता है? नो, द हैंडल ऑफ द ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। द हैंडल ऑफ ए टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। क्योंकि टूथब्रश का जो हैंडल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन उसका जो ब्रिस्टल जो होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमारे दांत के अंदर तक जा सकती है, इसलिए वो कभी भी प्लास्टिक से नहीं बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक को जितने चाहे हम उतना कम व्यवहार करना अच्छा होता है, उपयोगी होता है। उसका कमेंट मतलब उसके बारे में लिखना है। Plastic are non-biodegradable. Once introduced into the environment, they take several years to decompose. Plastic add the environment pollution. They cannot be burnt as when burnt, they release poisonous gases. Plastic bags thrown in the garbage dump are swallowed by animals like cows. These plastic bags shock their respiratory system and can even prove fatal. Therefore we should avoid plastic as far as possible. इसका मतलब क्या है कि जब प्लास्टिक का जो कोई भी चीज़ होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, वो कभी भी एनवायरनमेंट में डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब रिएक्ट नहीं होता है, एनवायरनमेंट में कभी भी मिलता नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, उसे बहुत ही साल लगता है या फिर बहुत दिन लगता है उसे एनवायरनमेंट में मिलने के लिए। इसलिए अगर वो वाला प्लास्टिक अगर कोई भी अगर एनिमल कंज्यूम कर लेंगे तो उन्हें बहुत सारे डिजीज होते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो सॉइल का क्या होगा, वाटर कैप्चरिंग पावर कम जाएगा, इसलिए हमें कभी भी प्लास्टिक का अवॉइड नहीं करना चाहिए, मतलब यूज नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं बोल देंगे, लेकिन कम से कम यूज करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजिली। पॉलिस्टर क्या होता है, एक फैब्रिक होता है जो सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि कभी भी इजीली रिंकल नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। जो नॉन स्टिक कुकर होता है उसके नीचे जो होता है, जो लेयर होता है उसे बोलते हैं हम टेफ्लॉन। रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प।
रेयन किससे बनता है? वुड पल्प, मतलब वुड के मतलब पेड़ के जो उससे जो ऊपर की जो छाली होते हैं उससे रेयन बनता है। नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, जो रोप बनाने के लिए, पैराशूट के रस्सी बनाने के लिए हमें क्या यूज होता है? नायलॉन यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो भी जो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में कंजर्वेशन फॉरेस्ट, उसका कमेंट लिखना है। रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल फाइबर आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड दिस मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्री, दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जितने भी जो नेचुरल फाइबर बनाने के लिए जितने भी जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होता है? हमें पेड़ से मिलता है, इसलिए पेड़ डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना पड़ता है या फिर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। बट रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक फाइबर आर मेनली पेट्रोकेमिकल, हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो जितने भी होते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में क्यों आसान होता है? क्योंकि वो सब किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल के प्रोसेस से बनते हैं। इसके लिए कोई भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्यों हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है? प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक हमें अगर हम ज़्यादा टाइम तक अगर मेल्टिंग करेंगे तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक के साथ अगर वो मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा। We will design a circuit to see that the thermoplastic are a poor conductor of electricity. We need a bulb, some wire, a battery, a piece of metal and a plastic pipe. यार एग्जाम्पल खुद अपना घर पे बैठ के पढ़ लेना और लिख भी लेना। द नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We are meet with our next video.